बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इलेक्शन के बाद जो सूरत बनी है वो बड़ी तशवीशनाक है हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे जो करता दर्द हैं उनको इसकी ज़रा शर्म है, ना कोई फ़िक्र है, ना कोई हया है। आज रावलपिंडी में शहरियार रियाज जो नीफ अब्बासी के मुकाबले में भारी अक्सरियत से जीते हुए थे रात के 10-11 बजे तक, लेकिन उसके बाद फिर अचानक रिज़ल्ट रोक कर सुबह जब रिज़ल्ट आया तो हनीफ अब्बासी जीत चुका था। इस वक्त आज रावलपिंडी में शदीद इसके ऊपर एहतजाज हुआ है। सबसे पहले आप वो ज़रा जो शहरियार कह रहे हैं वो सुनिए, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। जी, तो ये शहरियार रियाज आपने देखा कि सदकाबाद चौक में अपना जो दुखड़ा है वो बयान कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक शहरियार रियाज नहीं है बल्कि कितने शहरियार रियाज और मेहरबानों इस मुल्क के अंदर सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ़ कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बेशरम टोला है नवाज़ शरीफ का, वो इक़्तिदार के लिए MQM के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग्स कर रहा है। मतलब इतनी सी भी ये 3 बार का जो वज़ीर-ए-आज़म है जिसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी उस दिन मैं देख रहा था कि 50 सीटों के ऊपर वो विक्ट्री स्पीच कर रहा था, लेफ़्ट राइट पे अपना शहबाज शरीफ और अपनी मरियम बीबी को खड़ा करके, और वो अतातारड़ जो गालियाँ देता था बिलावल को जो उसके मुकाबले में वहाँ पे लाहौर पे इलेक्शन लड़ रहा था, और बिलावल के इल्ज़ाम भी हैं कि धांधली हुई है वहाँ पे, उसका हाथ पकड़ के उसका खड़ा कर रहा है और दूसरी तरफ बिलावल के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी के साथ। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त चकवाल के अंदर अयाज अमीर कम अज़ कम 40,000 की लीड से जीत चुका था। इसी तरह तलागंग के अंदर वहाँ भी बेतहाशा गुंडागर्दी की गई है, बहुत सारे लोगों को आज अंदर किया गया है। तलागंग में बेतहाशा एहतजाज हुआ है, अयाज अमीर को आर ऑफिस में नहीं जाने दिया है, जिसकी फुटेज मौजूद हैं। आप वो ज़रा फुटेज भी देख लें पहले कि किस तरीके से एक जो कैंडिडेट है जो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट भी है और एक दफ़ा MNA रह चुका है, एक दफ़ा MP रह चुका है, उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इन फ़िरौनों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। ज़रा ये वीडियो भी देख लें पहले। नाजरीन, आपने देखा ये 2 महीने रावलपिंडी और चकवाल का मैंने आपको बताया, जबकि पूरे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर और सियालकोट के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर इतनी भारी अक्सरियत से इमरान खान की पार्टी जीत चुकी थी, जिससे आपने उसका इंतखाबी निशान ले लिया, उसकी पार्टी ले ली, उसके उम्मीदवारों के घरों पर छापे मारे गए, उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, उनके वोटर्स के घरों पे पुलिस की रेड करवाए गए, उन पे झूठे पर्चे दिए गए। लेकिन उसके बावजूद जो यूथ थी पाकिस्तान की, उसने बता दिया कि अब वो पागल लोग नहीं रहे, वो बेवकूफ़ और सादे लोग नहीं रहे जो आप जैसे लोगों को मुंतखब करते थे और फिर अगले 5 साल रोते थे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से आज तो पुरअमन एहतजाज हुआ है उस तरह की नज़र नहीं आई। लेकिन आज भी अगर ये जो हमारे करता दर्द हैं ना, इन्होंने आज भी अगर शर्म ना की, सोचा ना, तो फिर आप देखिएगा इस मुल्क के अंदर बड़ा को खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जो यकीनन इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। इसलिए अभी भी होश के नाखन ले लें और जो अवाम ने मैंडेट दिया है, जिसको मैंडेट दिया है उसको हुकूमत बनाने दें और उसकी टांगें मत खींचें, बल्कि उसके साथ बैठें और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए, जो जब से ये पाकिस्तान बना है हर दफ़ा ये उम्मीद ले के अपने कैंडिडेट मुंतखब करते हैं कि उनके साथ इस बार ठीक होगा, लेकिन हर बार उनके साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है, नसरबाजी होती है। ये नस्लें किधर जाएंगी? आपकी नस्लें तो सारी UK में बैठी हुई हैं ना। मरियम बीबी के बच्चे तो UK में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ के अपने बेटे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ दर्द लेके आ जाता है, जी कौम का दर्द लेके आता हूँ। लोग क्यों भूल जाते हैं ये वो नवाज शरीफ है जो अपनी बीवी के जनाजे में नहीं आया था। ये वो नवाज शरीफ है 4 साल फौजियों के डर से वो पाकिस्तान का रुख नहीं करता था, दुबई आके फिर के चला जाता था, यूरोप की सैरें करता था, काफ़ी हाउसेस में बैठा रहता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेते थे इसके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होने लग जाते थे। तो जैसे ही इधर से इसको ग्रीन सिग्नल मिला, इसकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। आपने देखा कि किस तरह मजमे के सामने खड़े होकर वो कितनी बेशर्मी और डटाई के साथ, इस उम्र में जब इसे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था, तो वो 50 सीटों के साथ अपनी विक्ट्री की बात कर रहा था। मतलब थोड़ी सी भी इंसान के अंदर शर्म हया होनी चाहिए। पता नहीं ज़मीर मर गए हैं, पता नहीं इनके अंदर से वो सारी शर्म हयाई मर गई है कि इनको। उस वक्त भी इमरान खान की 79 सीटें चल रही थी जब ये स्पीच कर रहा था, और आज
وہ شہباز شریف کو ٹاسک دے رہا ہے، اس شہباز شریف کو جس کو یہ کہتا تھا کہ میں ان کے پیٹ پھاڑ کے پیپلز پارٹی والوں کے تو لوٹا ہوا پیسہ لے کے آؤں گا، میں صرف مال یہ کروں گا، بے نظیر کے خلاف کس طرح کی گھٹیا انہوں نے کمپین چلائی تھی، اس کے کردار کشی کس طرح کی تھی، یہی شیخ رشید جو آج پھر ذلیل ہو گیا پارٹی چھوڑ کے۔ اس کے ذریعے اسمبلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو جب ایک یلو ڈریس پہن کے آئی تھی تو اس نے اس کو پیلی ٹیکسی کے نام سے جوڑا تھا، جو پیلی ٹیکسی نواز شریف نے کسی دور میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو دی تھی، ٹیکسی ڈرائیور بنایا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، تاریخ کبھی بھولتی نہیں ہے اور لوگ بھی نہیں بھولتے اب۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس کا ابا تو چونکہ اپنی گیمیں کرتا ہے، لیکن بلاول بھٹو ایک پڑھا لکھا فارن کوالیفائڈ نوجوان، اس کو اپنے فیوچر کو دیکھ کے، اپنے ملک کے فیوچر کو دیکھ کے ان چوروں، ان ڈاکوؤں، جن کو خود بلاول بھٹو بھی کہتا رہا ہے اپنی کمپین میں، الیکشن سے صرف 2 دن پہلے تک اپنی تمام تقریروں میں وہ نواز شریف اور ان سب کو وہ چور ڈاکو کہتا رہا ہے، تو پھر اب انہی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ آپ نے مل کے بیٹھنا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا بھی۔ اور نواز شریف کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یا تو سٹھیا گئے ہیں یا پھر اپنی آخرت خراب کرنے پہ پوری طرح وہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کو صرف اقتدار چاہیے، عوام کی لاشوں کے اوپر بھی اقتدار میں اس کو موقع ملا تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور شہریار ریاض، ایاز امیر، شیربانو، مہربانو اور جتنے بھی لوگ ہیں، عثمان ڈار کی والدہ اور مطلب اکرم راجہ ایڈوکیٹ لاہور سے، یہ سارے میدان میں آ چکے ہیں۔ شعیب شاہین، علی بخاری، عامر مغل، یہ سارے لوگ جیتے ہوئے تھے، اور یہ سیٹیں اگر نہ ملی تو اس ملک کے اندر بہت 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 سنجیدہ قسم کی صورتحال پیدا ہوگی، جو آپ کے جو اصل ہیں، جو 11 بجے یہ بند کر کے سارا کچھ، تو آپ نے صبح تک رزلٹ روک کے، اگلے دن بھی روک کے جو کچھ کیا ہے نا، یہ پھر آپ پھر مت کہیے گا کہ 9 مئی ہو جاتا ہے یا 10 مئی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، خاص طور پہ چکوال والے لوگوں تو انہوں میں بار بار کہنا میرا چینل ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ چکوال تھی میں آواز بار بار اٹھا رہے ہوں۔ اللہ حافظ۔